आज यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र संख्या 6 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अभिषूणः सखीनाम अविता जरित्रीणाम शतं भवा स्युतिभिः। इस मंत्र के विषय में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, इस मंत्र में कहा है। और ये विषय चल रहा है, मंत्र संख्या 3 में इसका विषय दिया है। अब ईश्वर की उपासना का विषय कहा जाता है। तो इस मंत्र में भी ईश्वर की उपासना का विषय बताया गया है। ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ईश्वर से हमें क्या क्या लाभ होता है वो इस मंत्र के अंदर बताया है। ईश्वर से हमें ये लाभ होते हैं, इसलिए हमें नित्य ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो पहली बात बताई, सखीनाम अविता जरित्रीणाम अविता। परमेश्वर जो सखी अर्थात मित्र, सखी शब्द है, सखी शब्द का अर्थ होता है मित्र। जो परमेश्वर मित्रों की रक्षा करने वाला है। मित्र कौन होते हैं? इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो राग द्वेष रहित, किन्हीं से वैर भाव नहीं रखते, ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, पक्षपात रहित न्याय युक्त व्यवहार करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो जो विद्या से युक्त है, यथार्थ विद्या से युक्त है, उसका सबसे अधिक मान करना चाहिए। जो अच्छे अच्छे कर्मों को कर रहा है, व्यक्तिगत भी जो यम नियम आदि योगाभ्यास अच्छी प्रकार से कर रहा है और समाज के, देश के हित के कार्य कर रहा है, शरीर का उपकार भी कर रहा है दूसरे प्राणियों का, और आत्मा का उपकार भी कर रहा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। और जो बंधु है उसका भी सम्मान करना चाहिए। जो धन वाला है उसका भी सम्मान करना चाहिए। पर वहाँ पर भी सम्मान का स्तर कैसा होना चाहिए? सबसे अधिक महत्व विद्या वाले को देना चाहिए, उससे कम महत्व जो अच्छे कर्म करने वाला है उसका, उससे भी कम जो बंधु है, और उससे भी कम जो वित्त से युक्त है, धन से युक्त है, उसका मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सबसे प्रीति रखता हुआ, मतलब कि सबका हित चाहता है, अहित नहीं चाहता, हित का भाव रखते हुए यथा योग्य व्यवहार करता है, वो मित्र है। तो परमेश्वर ऐसे मित्रों की रक्षा करता है, अविता रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? यहाँ पर दिया शतम ऊतिभिः, असंख्य ऐश्वर्य देते हुए सब ओर से प्रवृत्त रक्षा आदि क्रियाओं से उनकी रक्षा करते हैं। तो एक तो ईश्वर उनको असंख्य ऐश्वर्य देता है। जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करते हैं, इन सब के मूल में अहिंसा है। तो ईश्वर की कृपा से उनके अंदर जब वो स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के गुण कर्मों का विचार करते हैं, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ उनके अंदर अच्छे अच्छे गुणों को, कर्मों को धारण करने की प्रेरणाएं उत्पन्न करता है। एक लगन उत्पन्न करता है, उत्साह उत्पन्न कर देता है कि ये गुण मुझे धारण करना ही है। एक लगन लग जाती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है, और फिर वो उस गुण को धारण करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए
उस गुण को धारण कर लेते हैं। एक तो ये ऐश्वर्य है गुणों के रूप में, कर्मों के रूप में। गुणों में विद्या भी आ जाता है, उनके अंदर विद्या को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है। बहुत से मनुष्य ऐसे मिलेंगे, वो ये कहेंगे कि हमें विद्या क्या पढ़नी है, विद्या पढ़ने की क्या आवश्यकता है, शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है। किन्हीं के अंदर शास्त्रों को पढ़ने की बहुत रुचि होती है, जिज्ञासा होती है कि हमें शास्त्रों को पढ़ना है, उपस्थित रखना है, वेदों की रक्षा करनी है। तो वो भी ईश्वर की कृपा से ऐसी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है। ये उत्तम प्रेरणाएं इस रूप में ईश्वर देता है जिससे कि वो असंख्य ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। और भौतिक धन भी ऐश्वर्य तभी है जब वो न्यायपूर्वक अर्जित किया जाता है। यदि न्यायपूर्वक भौतिक धन अर्जित नहीं किया जाता तो वो ऐश्वर्य नहीं है, अनैश्वर्य है। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, अग्निना रहीम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे। तो जो न्याययुक्त व्यवहार से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए धन अर्जित किया जाता है, वो दिवे दिवे प्रतिदिन आत्मा, शरीर, मन आदि की पुष्टि करने वाला होता है, उनकी उन्नति करने वाला होता है। इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक धन अर्जित किया जाता है वो प्रतिदिन आत्मा, शरीर, मन आदि का ह्रास करने वाला होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, मेहनत ईमानदारी से कार्य करते हैं, कितनी भी प्रतिकूलताएं क्यों ना आ जाए, अपने उत्तम नियमों को छोड़ते नहीं हैं, अभावों में जीवन जी लेते हैं लेकिन आदर्श को नहीं छोड़ते, तो ईश्वर की कृपा से उनके अंदर उत्तम उत्तम ऐश्वर्यों को धारण करने की प्रेरणाएं मिलती है और वो उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं। फिर दिया है शतम ऊतिभिः, असंख्य रक्षा आदि क्रियाओं से भी उनकी रक्षा करते हैं। ईश्वर उनके अंदर बैठा हुआ उत्साह आदि उत्पन्न करता है, विज्ञान आदि देता है, और बाहर भी ईश्वर विद्यमान है, बाहर से भी ईश्वर रक्षाएं करता है। तो ईश्वर हमारी रक्षाएं कैसे करता है उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बाहर से ईश्वर की ओर से कैसे रक्षा हो रही है और ईश्वर अंदर बैठा हुआ अंतःकरण में किस प्रकार से हमारी रक्षाएं कर रहा है, उसको भी जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ये रक्षाएं समझ में आती है कि हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं और ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षाएं बाहर से भी और अंदर से भी हो रही है, तो फिर व्यक्ति ईश्वर की उपासना को, ईश्वर की सेवा को, ईश्वर की आज्ञा पालन को नहीं छोड़ता। तो ईश्वर इस प्रकार से मित्रों की रक्षा करने वाला है। फिर आगे दिया जरित्री नाम। जरित्री नाम का अर्थ किया है सत्य स्तुति करने वाले, जो सत्य स्तुति करते हैं, मिथ्या स्तुति नहीं करते। जिस व्यक्ति में, जिस पदार्थ में जैसा गुण है उसको वैसा ही जानते हैं, वैसा ही मानते हैं। कई बार दूसरों के विषय में भ्रांति हो जाती है, दूसरे में वो दोष होता नहीं है फिर भी वो दोष मान लिया जाता है। दूसरे में वो गुण होता नहीं है फिर भी वो गुण उसके अंदर समझ लिया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा योगी है। और किसी में कोई दोष है नहीं फिर भी दोष को मानकर गलत रूप में ये मान लिया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा दुष्ट है, बहुत बड़ा दोषी है। तो ये भ्रांतियाँ असत्य के अंतर्गत आती है, ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। तो जो सत्य स्तुति है, अर्थात जिस पदार्थ में जैसे गुण हैं उसको वैसे ठीक ठीक जानते हैं और उससे उपयोग लेते हैं, स्वयं भी लाभान्वित होते हैं, दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की ईश्वर रक्षा करने वाला है। सुभवासी, आप सुंदर प्रकार होजिए। इसमें पदार्थ के अंदर एक मनुष्य जो सत्य स्तुति करने वाला है और जो मित्र है, वैर भाव से रहित है, राग द्वेष से रहित है,
सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है, ऐसा मनुष्य ईश्वर को संबोधन करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं सखी हूँ, मित्र हूँ, राग द्वेष रहित हूँ, मैं सत्य स्तुति करने वाला हूँ। आप मुझे असंख्य ऐश्वर्य देते हुए अनेक प्रकार से मेरी रक्षा कीजिए। भावार्थ में दिया है इस मंत्र के, हे मनुष्यों, जो राग द्वेष रहित, किन्हीं से वैर भाव न रखने अर्थात सबसे मित्रता रखने वाले। वेद के मंत्र में भी आता है, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। मित्र की दृष्टि से कब देखेंगे? एक तो होता है शत्रु की दृष्टि से देखना। जब हम सामने वाले व्यक्ति को हानिकारक देखते हैं कि इससे मेरी हानि हो रही है, इससे समाज की हानि हो रही है, इससे देश की हानि हो रही है, तब हम उसको शत्रु के रूप में देखते हैं। और जब हम सामने वाले व्यक्ति के लाभों को देखते हैं कि इससे समाज का, देश का लाभ हो रहा है, वेदों का लाभ हो रहा है, तब हम उसको मित्र की दृष्टि से देखते हैं। बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं जिनको देखकर क्रोध भी आ जाता है कि ये कहाँ से आ गया, छिपकली है, चूहा है, मकड़ी है, ये भी हमारे उपकारक हैं, उपकार करने वाले हैं। जब इनका उपकार हमको समझ में आएगा तब तो हम इनको मित्र की दृष्टि से देखेंगे। और जब ये देखेंगे ये तो गंदगी फैलाने वाले हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं, हानि कर रहे हैं, तब हम उनको शत्रु की दृष्टि से देखेंगे, उनको भगाएंगे, उनको मारेंगे। तो मित्र की दृष्टि से देखने का उपाय ये है कि हम दूसरे प्राणियों से जो हमारा उपकार हो रहा है, उनसे जो समाज का, संसार का लाभ हो रहा है, वो समझने का हम प्रयास करें, तब हम उनको मित्र की दृष्टि से देख पाएंगे। तो जो राग द्वेष रहित, किन्हीं से वैर भाव न रखने अर्थात सबसे मित्रता रखने वाले सब मित्र मनुष्यों को असंख्य ऐश्वर्य और अधिकतर विज्ञान देके सब ओर से रक्षा करता है, उसी परमेश्वर की नित्य सेवा करो। तो इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर मनुष्यों को ये संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैं राग द्वेष रहित मनुष्यों की रक्षा करता हूँ, इसलिए तुम राग द्वेष रहित हो, किसी से वैर भाव ना रखो। यदि तुम किसी से वैर भाव रखोगे, राग द्वेष से युक्त होगे, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा। और ईश्वर ये भी कह रहे हैं, जरित्रीणाम अविथा, मैं जो सत्य स्तोता है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। तो एक प्रकार से ईश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ये मनुष्य, तुम सत्य स्तुति करने वाले हो, मिथ्या स्तुति करने वाले ना हो। जिस वस्तु में जो जैसा गुण है उसको वैसा ही समझो, जानो और उससे उपकार लो। तो इस प्रकार से जो सबका मित्र होता है और सत्य स्तुति करने वाला होता है, ईश्वर कह रहा है कि मैं उनको अनेक प्रकार से उनकी रक्षाएं करता हूँ और उनको अनेक प्रकार के ऐश्वर्य देता हूँ। तो एक प्रकार से ईश्वर ऐसा बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और जो ऐसा बनते हैं वो ईश्वर के प्रिय है, क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है। जो जैसा चाहता है वैसा करता है, वो ईश्वर का प्रिय बनता है। तो हम ईश्वर के प्रिय बन के ईश्वर से जो जो लाभ होते हैं उनसे हम लाभान्वित हो। ये मंत्र का संदेश यहीं तक।